हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेरीड हार्ट्स के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में देखा था कि युमनाम डोंगजू से बात कर रही होती है और इसका नाम लेती है, लेकिन तभी आकी मैनेजर डोंगजू के पास आती है और इससे बात करती है। डोंगजू से कह रहा होता है कि यह तुमने जानती हो। तभी हीचुल डोंगजू के पास आता है, इसे कॉलर को पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या गेम खेल रहे हो। डोंगजू बता रहा होता है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। बाद में इसके हाथों को दूर करता है। हीचुल इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डोंगजू से दूर हो गया था और हीचुल के चेहरे पर चोट लग जाती है। युमनाम बाद में बाहर डोंगजू से बात करती है, इसे अपना फ़ोन देती है और कहती है कि मैं कॉल करूँगी। बाद में जा रही होती है, लेकिन तभी डोंगजू कह रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो। युमनाम कहती है कि मेरा नाम युमनाम है। फिर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। हीचुल भी पहले कुओं के पास मैसेज करता है और बाद में कॉल कर देता है और ये बता रहा था कि डोंगजू यहाँ पर है। वो भी बाद में जंगसून के पास कॉल करता है और इस बारे में बताता है। जंगसून कह रहा होता है कि डोंगजू इस बार बचना नहीं चाहिए, हमारा आदमी उसका वेट कर रहे हैं, तुम उसे वहाँ पर ले जाना। वो कहता है कि ठीक है। एक सीन में हम जंगसून के आदमियों को देखते भी है, जो कि यहाँ पर पानी को स्टोर कर रहे थे ताकि यहाँ पर डोंगजू को डुबा डुबा कर टॉर्चर किया जा सके। अगले सीन में कुओं को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं जो कि बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे और यहाँ वो डोंगजू की वेट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, वो बाहर नहीं आया। वो कह रहा था कि मैं जाकर देख कर आता हूँ। बाद में कुओं अंदर आ रहा था। जैसे डोर को ओपन करता है तभी सामने डोंगजू होता है। डोंगजू पहले इसको देखता है और फिर इसको साइड दे देता है। अब डोंगजू बाहर आता है। आदमी इसको पकड़ने के लिए पास में आ ही रहा होता है, इसके पास इंजेक्शन भी होता है, लेकिन तभी शॉप की मैनेजर डोंगजू बस भाग कर आती है, इसको यहाँ पर एक ड्रेस देती है और बता रही होती है कि आपने हमें यहाँ पे बनवाने के लिए कहा था। साथ में चेयरमैन गंगचून का जिक्र करती है और ये बताती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम 1 मिनट के लिए अंदर आ सकते हो। डोंगजू भी यहाँ पर देता है और बाद में ये अंदर चले गए थे। अगले सीन में चेयरमैन को देखते हैं, साथ में अब एक आदमी होता है, इसका नाम डोसू होता है, जो कि चेयरमैन का दामाद होता है या इनकी गुखी का पति होता है। यहाँ पर एक और लड़की लियोन होती है जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होती है। ये दोनों चेयरमैन पर काम कर रहे हैं क्योंकि चेयरमैन को लग रहा है कि मैं चीज़ों को बोलता जा रहा हूँ, मेरे अंदर डेमेंशिया के सिम्टम पाए गए हैं। चेयरमैन बाद में अपने दामाद से कह रहा होता है कि चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। वही हम कुओं को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं। काफ़ी टाइम से अब डोंगजू वेट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आता। एक आदमी कह रहा था कि मैं जाकर देख कर आता हूँ। फिर ये अंदर आता है और ये अपन मैनेजर से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि डायरेक्टर डोंगजू कहाँ पर गए। मैनेजर कहती है कि वह तो जा चुका है। आदमी बाद में बाहर आता है और सभी को इस बारे में बताता है। फिर ये गाड़ी लेकर चले जाते हैं। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है और खाना खा रहा होता है। पास में अब गंगच्यून बैठा हुआ था, साथ में इसका दामाद होता है। गंगच्यून को अपनी दामाद से ये पता चलता है कि आज तो हीचुल का बर्थडे है, लेकिन मैं तो वह भी भूल गया। लेकिन असली इशू बर्थडे नहीं है, कोई और ही चीज़ है जो कि मैं भूल गया हूँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोसू पूछ रहा था कि वो क्या है, लेकिन गंगच्यून नहीं बताता। डोंगजू ने भी खाना खा लिया था और जा रहा होता है और यहाँ के ओनर को पैसा देता है। ओनर भी इसको देख लेता है और बाद में वो चेयरमैन के पास आता है। पहले डोसू को देखता है और कह रहा होता है कि ये तुम्हारा नया सेक्रेटरी है, क्या तुमने डोंगजू को निकाल दिया है, लेकिन चेयरमैन मना कर देता है। आदमी पूछ रहा था कि डोंगजू यहाँ पर अकेले खाना क्यों खा रहा था और अभी वो बाहर गया है। बाद में चेयरमैन भागते हुए बाहर आता है और ये पर डोंगजू को देख रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। वही डोंगजू को देखते हैं जो कि पैदल जा रहा होता है। इसके पास युमनाम कॉल करती है और ये पूछती है कि ये तुमने अपनी याददाश्त सच में खो दी है। डोंगजू यहाँ पर हाँ मरता है और युमनाम से फॉर्मली बात कर रहा होता है, इसको मैम कह रहा था, लेकिन युमनाम कहती है कि मुझे ऐसा मत कहो। डोंगजू पूछ रहा था कि हमारा अफेयर चल रहा था। युमनाम कहती है कि तुम इस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। डोंगजू पूछता है कि ये जगह क्या है। युमनाम बताती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर का घर है, ये इनकी गंगच्यून का घर है जो कि डेसन ग्रुप के चेयरमैन है। तुम उसके साथ काम किया करते थे, तुम वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तुम आज रात यहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी। तभी युमनाम के पास हीचुल आ गया था। युमनाम भी डोंगजू को बाय कहती है। हीचुल इसे पूछ रहा होता है कि ये तुम मेरे फ़ोन से उससे बात कर रही थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा पति अभी हॉस्पिटल में था, तुम उसके साथ नहीं आई। युमनाम यहाँ पर कहती है अगली बार केयरफुल रहना, अगर फिर से ऐसा होता है तो मैं डोंगजू के पास नहीं जाऊँगी और तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में आऊँगी। डोंगजू बाद में बैठकर ये ऐसी याद कर रहा था कि मैंने मैनेजर से क्या बात की थी। मैनेजर ही आप इसको बता रही होती है कि तुम एक लॉन्ग वेकेशन पर जाना चाहते थे और चेयरमैन इसकी परमिशन दे दी थी।
तुम यहाँ पर आए थे और हमको बताया था कि मैं अपनी ब्राइड के साथ वहाँ पर जाने वाला हूँ, मुझे एक ड्रेस की ज़रूरत है। लेकिन डोंगजू कुछ भी याद नहीं आता, बाद में से ही कह रहा होता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है। मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, मुझ पर कोई भी अटैक कर सकता है। मैनेजर बाद में इसको यहाँ से अलग रास्ते से निकाल देती है। पर जेट में डोंगजू को के आदमी देख रहे थे, एक आदमी इसके पास आ गया था और इंजेक्शन लगाने वाला होता ही है। लेकिन तभी चेयरमैन डोंगजू के पास आता है। डोंगजू पता नहीं होता कि कौन होता है और इसके हाथ को मरोड़ देता है। चेयरमैन बाद में कह रहा था कि मैं हूँ। बाद में डोंगजू का नाम ले रहा होता है। डोंगजू पूछ रहा था कि क्या आप मुझे जानते हो। चेयरमैन कहता है तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हें भी मेरी वाली बीमारी है। वैसे मैं हैप्पी हूँ कि तुम आ गए हो, चलो बैठकर बात करते हैं। फिर इसको नीचे बैठा लेता है। लेकिन डोंगजू अपने टैक्सी को देख रहा होता है और फिर ऐसे भाग गया था। वो टैक्सी में बैठकर चला जाता है। वो भी बाद में इसका पीछा कर रहा होता है। डोंगजू किसी ट्रेन को चकमा दे देता है और इनसे बच जाता है। वो बाद में इस बारे में जंगसुन को बताता है और कह रहा होता है कि डोंगजू बाहर निकला, लेकिन उसके साथ कुछ चल रहा है। उसने मुझे नहीं पहचाना और नहीं चेयरमैन को पहचाना। अगले सीन में यूनाम को देखते हैं जो कि अपनी माँ से बात करती है और यह कहती है कि मुझे अपना फ़ोन दो, लेकिन डकी कहती है कि मैं नहीं दूंगी। बाद में यूनाम पास्ट की बात करने लगती है और ये बताती है कि आपने मुझे स्टेट्स में भेज दिया और अब आप माँ बनने का प्रेटेंड कर रही हो। यूनाम अपने पास्ट की सीन को याद कर रही होती है। इसने अपनी हाथ की नस को काट लिया था। सामने डकी होती है जो कि रो रही होती है। बाद में इसके हाथ में पट्टी बांधती है, लेकिन यूनाम कहती है कि मैं बार बार ऐसा करूँगी जब तक आप कन्फेस नहीं कर लेते। यिल्डो ने ऐसा किया है। जिस दिन मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने देखा था कि आप सेक्रेटरी गोंग के साथ कुछ फुसफुसा रही थी। यिल्डो ने मेरे पिता को मारा है। लेकिन डकी चिल्लाती है और यह कहती है ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अर्जेंट में डकी कह देती है कि यह फ़ोन तुम्हारे पिता के पास है। युमनाम बाद में यिल्डो के पास आती है और फ़ोन को लेती है। यिल्डो पूछ रहा था कि डोंगजू कैसा है। युमनाम कहती है कि मैं उससे मिली थी और वो ठीक है, लेकिन वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। वो ये बार घर के मेंबर्स को देखते हैं, साथ में हीचोल होता है। ये भी आप हीचोल को देखते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या युमनाम ने तुम्हें मारा है। लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा था कि मैं गिर गया था। तभी चेयरमैन और डूसो यहाँ पर आते हैं और हीचोल को देखते हैं। चेयरमैन इसे पूछ रहा था कि ये तुमने फिर से फाइट की, तुम यहाँ पर करके आ रहे हो, तुम्हें प्रोसिक्यूटर हो, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाद में सैप जेपिल चेयरमैन को इशारा कर रहा होता है और बता रहा था कि आज इसका बर्थडे है। डूसो बाद में चेयरमैन का बचाव करता है और कह रहा था कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। वही यिल्डो को देखते हैं जो कि जंगसुन से बात कर रहा होता है। जंगसुन ने अपन बता रहा था कि आज डोंगजू के साथ क्या हुआ। डोंगजू ने यूनाम को नहीं पहचाना, नई कुओं को और नई चेयरमैन को। हमने उसका पीछा किया था लेकिन वो भाग गया। हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर उसकी आदत वापिस आ जाती है तो उसे पता चल जाएगा कि तुमने गोली चलाई थी। वही हम डोंगजू को देखते हैं जो कि डेसन ग्रुप के आदमियों की जांच कर रहा होता है और ये अपनी यिल्डो की फोटो को देखता है। बाद में इसको याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसको मैंने पानी में से बचाया था। तभी इसको एक और सीन दिखाई देता है जहाँ एक आदमी से गोली चला रहा था और इसे लग रहा था कि ये यिल्डो होना चाहिए। तभी डोंगजू का दूसरा फोन बज रहा था और ये फोन यूनाम का होता है। यूनाम कहती है तुम आई क्यों नहीं। डोंगजू कह रहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हमने साथ में ट्रिप पर जाने की प्लानिंग की थी। यूनाम कहती है तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। डोंगजू कह रहा होता है कि मैं पहले चेयरमैन से मिला था लेकिन मैं भाग गया। यूनाम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसके फेवरेट पर्सन हो। डोंगजू कह रहा था कि मैं किसी पर बिलीव नहीं कर सकता, स्पेशली यिल्डो पर। यूनाम कहती है पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि उसने तुम्हें मार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वह हर रोज़ मेरे पास आया करता था और तुम्हारे बारे पूछा करता था। वह तुम्हारे आने की उम्मीद कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। डोंगजू साथ साथ में घर पर आ रहा था और ये अपनी यिल्डो को देखता है जो कि विंडो के पास होता है। यिल्डो भी इसको देखता है। डोंगजू इसको नमस्ते कहता है और बाद में अंदर आ जाता है। अब डोंगजू अंदर आता है और अपने आप को सियोंगुन बता रहा होता है। यहाँ पर बाद में सेक्रेटरी गोंग भी आ गई थी। तायुंग डोंगजू से कह रहा था कि तुम्हारा नाम डोंगजू है, तुम अपने आप को सियोंगुन क्यों कह रहे हो। यह नाम सुनते ही गोंग को कुछ हो जाता है। डोंगजू कह रहा होता है कि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो गया था, जब मैं जगा था तब मुझे कोयले की नाम याद था जो कि सियोंगुन है। इस टाइम गोंग केक को उठा रही होती है लेकिन ये नीचे गिर जाती है। सभी कह रहे थे कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि गोंग ने गलती की हो। चेयरमैन गोंग को आराम करने के लिए कह रहा था और डोंगजू यिल्डो और डूसो को पास की रूम में आने के लिए कह रहा था। डोंगजू जाते टाइम यूनाम के पास आता है और इसको फ़ोन रिटर्न करता है। फिर चेयरमैन के पास आ रहा होता है लेकिन पहले अपनी यिल्डो से बात करता है और कह रहा था कि मैं हैप्पी हूँ कि तुम जीवित हो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था।
मुझे नहीं पता था कि आप वहीं पर काम करते हो जहाँ पर मैं काम किया करता था, लेकिन आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं। तभी डोसू इन दोनों को अंदर आने के लिए कह रहा होता है। अब चारों बैठकर बात कर रहे थे। डोंगजू बता रहा होता है कि मुझे कभी कभी पास्ट के सीन याद आते हैं। चेयरमैन कह रहा था कि तुम्हारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। हालांकि इल्डो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन डोंगजू ने हाँ भर दी थी। बाद में डोसू डोंगजू के ऐसे ले जाता है। इल्डो भी अब जंगसून से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि डोंगजू के साथ क्या हुआ है। उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। जंगसून पूछ रहा होता है कि यह सच में उसकी याददाश्त चली गई है या फिर वो नाटक कर रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे अपना पासवर्ड चाहिए, चाहे मुझे उसके ब्रेन से लेना पड़े। लेकिन इल्डो कह रहा था कि उसकी याददाश्त सच में चली गई है, उसने मुझे पानी में से बचा लिया था। अगर उसे पता होता कि मैं कौन हूँ तो वह मुझे नहीं बचाता। वही हम गोंग को देखते हैं जो कि रूम में होती है और डोंगजू की बातों को याद कर रही होती है। बाद में वो डक्की आती है, डक्की से बात करती है और यह कहती है कि तुमने पहले वहाँ पर गड़बड़ कर दी थी, क्या ये सिर्फ नाम के कारण है। गोंग भी हाँ भरती है और यह कहती है कि नाम किसी और का भी हो सकता है। डकी कहती है कि हो सकता है, और तुम जिस बच्चे की बात कर रही हो वह तो मर चुका है। गोंग कहती है कि मैं जानती हूँ। अगले समय लियोन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और चेयरमैन से बात करती है। चेयरमैन पूछ रहा था कि मैं सारी रात सो नहीं सका, मैं जानना चाहता हूँ कि डोंगजू का टेस्ट कैसा रहा। लियोन बताती है कि टेस्ट नॉर्मल नहीं थे, हमें और भी टेस्ट करने होंगे। वही डोंगजू के पास भी जंगसून आ गया था और इसको देख रहा होता है, लेकिन तभी डोंगजू जाग आ जाती है और बाद में डर रहा होता है और कहता है तुम हो कौन। जंगसून कहता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं जंगसून हूँ, तुम मुझे मिस्टर योंग कहा करते थे। बाद में अब लियन और चेयरमैन आ गए थे। चेयरमैन ने अपनी से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगसून कहता है कि मैं सिर्फ इसे मिलने के लिए आया था। लियन इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है। फिर डोंगजू से बात करती है और यह कहती है कि तुम्हें कुछ याद आया, लेकिन ये मना कर देता है। लियन बताती है कि मैं तुम्हारा ट्रोमा टेस्ट करना होगा। कोई जंगसून बाहर होता है और गाड़ी में आकर बैठ गया था और अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जंगसून ने डोंगजू के पास रिकॉर्डर लगा दिया था और अभी इनकी बातें सुन रहे हैं। अगले सीन में युमनाम को देखते हैं जो कि डोंगजू घर में आई हुई थी और यह वो चीज़ों को देख रही होती है, साथ में फोटो को देखती है। यहाँ पर इसको भी देखती है और वैसे ही याद करती है कि डोंगजू ने कहा था कि मैं भी क्या मूर्ख हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुम तो यहाँ पर शादी कर रही हो। फिर यहाँ पर योंजू नन की फोटो को देखती है और फोटो को अपने साथ ले जाती है। युमनाम अब योंजू के पास आती है और इसको बताती है कि मैं कौन हूँ। योंजू कहती है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर यह कहती है कि एक बार ऐसे डोंगजू के साथ पहले भी हो चुका है, जब वो बच्चा था तब उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। युमनाम कहती है उसे कुछ भी याद नहीं है, वह सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा नाम सियोंगयोन है, अगर तुम उसे देखने के लिए आती हो तो क्या आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, वह तुम्हें देखकर कुछ याद कर सकता है। योंजू कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। युमनाम बाद में चेयरमैन के पास कॉल करती है और बता रही होती है कि मैं योंजू को हॉस्पिटल में ला रही हूँ ताकि वो डोंगजू से मिल सके। चेयरमैन कहता है ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो। इल्डो पूछ रहा था क्या बात है। चेयरमैन बता रहा होता है कि तुम योंजू नन को तो जानते होगे, जिसने डोंगजू को तब लिया था जब वो एक बच्चा था और उसको बड़ा किया था। उसका कहना है कि जब डोंगजू बच्चा था तो उसकी याददाश्त एक बार चली गई थी, वो उसे देखने के लिए आ रही है। इल्डो कह रहा था कि पासवर्ड के बारे में क्या आप तो नहीं जानते कि वो क्या है। चेयरमैन पूछ रहा था क्या तुम इस बारे में जानते हो कि मुझे नहीं पता। इल्डो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। चेयरमैन पूछ रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, हम ऐसा तो नहीं करने वाले कि वहाँ पर विस्फोट कर दे। बाद में इल्डो के पास एक मैसेज आता है जो कि जंगसून का होता है और मिलने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में लियोन को देखते हैं जो कि डोंगजू के पास आती है, वह यहाँ पर वर्कआउट कर रहा था। लियोन इसकी बॉडी पर 2 निशान को देखती है। डोंगजू बाद में शर्ट को पहन लेता है। लियोन पूछ रही होती है कि तुम्हारी बॉडी पर निशान कैसे हैं, लेकिन डोंगजू कहता है मुझे याद नहीं है। बाद में एक आदमी यहाँ पर आ गया था। लियोन बता रही होती है कि तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। डोंगजू बाद में आदमी के साथ जा रहा होता है, लेकिन आदमी इसको इंजेक्शन लगा देता है। डोंगजू से बचने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लियोन के पास भी चेयरमैन कॉल करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर नन योंजू आ रही है, वह डोंगजू से मिलना चाहती है। लियोन बाद में बाहर आती है और एक आदमी को देखती है जो कि डोंगजू के रूम में जा रहा था। लियोन कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। आदमी कह रहा होता है कि मैं डोंगजू को लेने के लिए आया हूँ, उसके टेस्ट होने वाले हैं। लियोन कहती है कि अभी जो गया वह कौन था। बाद में इसको समझ में आ गया था कि डोंगजू को किडनैप कर लिया गया है। वही हम डोंगजू को देखते हैं, आदमी इसको बाहर ले आए थे। इसी टाइम यहाँ से योंजू जा रही होती है और साथ में युमनाम भी होती है। योंजू एकदम से पीछे देखती है। डोंगजू गाड़ी में बैठा रहे थे, लेकिन योंजू को पता नहीं चलता कि डोंगजू है। अगले सीन में डोंगजू को पानी में डुबा जा रहा था। माइक में से आवाज़ आ रही होती है और डोंगजू कहा जा रहा था कि जब तुम पासवर्ड को दे दोगे तभी तुम्हें ऐसे जाने दिया जाएगा। बाद में एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
अब मिलेंगे एपिसोड 6 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।